अच्छा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि अर्थशास्त्र का पेपर उपलब्ध करो। फाइनली आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर आ चुका और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप 80 में 80 मार्क्स लाएंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र पूरा अंक आपका 80 नंबर का रहने वाला। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे लाए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 7 नंबर के। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, और बात आय विश्लेषण में, और सात समष्टि अर्थशास्त्र में, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग बढ़ती है घटती है स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग बढ़ती है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन साधन होते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ बार रहेगा, ठीक है, परिवर्तनशील साधन। फिर आपका चौथा आता कोई फर्म संतुलन में होता है जब, आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा MR बराबर MC, ठीक है। ये आपका यहाँ पर चौथे का रहेगा करेक्ट आंसर। फिर पाँचवा आता सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। फिर 7वां आता कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 7 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो आपका प्रश्न 2 वो देख लेते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पूरा पेपर याद कर लेना है। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर की रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल लिए होता है। तो इसमें आपका दाएं आ जाएगा, ठीक है। पहले रेगिस्तान में आपका यहाँ पर दाएं आने वाला है, ठीक है। पहले रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर दाएं हो जाएगा। फिर आपका दूसरा रेगिस्तान आता है विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच डोंडर होती है। तो जो दूसरे रेगिस्तान का आंसर है वो हम बता देंगे। तीसरा आपका आता है साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सीमांत उपयोगिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर चौथा पूर्ण प्रतियोगिता एक दोनों स्थित होती है। फिर 5वां आता साक गुणक बराबर क्या होता है, आपको बताना। 6वां आता डोंट के नियम जेबी से ने दिया। तो जो आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान, ठीक है, और जो चौथा 5वां 6वां इनके आंसर हम आपको यहाँ पर टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। इनके आंसर अभी नहीं है, तो जैसे ही आंसर मिल जाते हैं तो इनकी आपको आंसर टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आती है सही होनी 6 नंबर की, जो कि कॉलम आ और में दी गई। पहले आती है सीमांत उपयोगिता, तो इसे आपको MU से मैच कर देना। और दूसरी आती मांग के नियम, तो इसे मैच करना आपको 5 होते हैं। और तीसरा आता साम्य कीमत, तो इसको मैच करना आपको मांग बराबर पूर्ति से। जो चौथा आता वस्तु की मांग, तो इसे मैच करना उपभोक्ता द्वारा, ठीक है। और फिर आपका आता घाटे का बजट, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पूंजी निर्माण से। तो 6वीं आती अनुमानित आय एवं व्यय बराबर, ठीक है। तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर संतुलित बजट। तो इस तरह से आपकी जो 6 नंबर की सही होनी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं आपके एक शतवाक्य में उत्तर, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है और इसके बाद घटती है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सीमांत उपयोगिता, ठीक है। पहले का आंसर आपके यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर दूसरा आता है उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर उत्पादन फलन होते हैं 2 प्रकार के। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं तीसरा आता है घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका मूल्यह्रास, ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपका मूल्यह्रास हो जाएगा।
और चौथा आता है राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आपका यहाँ पर आता है रोजगार का, ठीक है, परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका प्रति व्यक्ति आय। फिर छठवां आपका आता है एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, और दूसरे का आंसर आपका 2 रहेगा, तीसरे का आंसर आपका मूल्यह्रास, और चौथे का आंसर आपका प्रति व्यक्ति आय, पाँचवें का आंसर आपका पूर्ण रोजगार। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 1 से 2 वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 7 नंबर के। तो पहला था पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। जो तीसरा आता है वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो तीसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। चौथा आता भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है। तो चौथा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और पाँचवा आता अपूर्ण रोजगार। आप अब ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए न्यूज मांग का परिणाम है। तो पाँचवा आपका यहाँ पर रहेगा असत्य, सत्य रहेगा पाँचवा आपका। और जो छठवां आता वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और जो सातवां आता व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 6वां आता व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए। अथवा आता अवसर लागत किसे कहते हैं। 7वां क्वेश्चन आता पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। अथवा आता उत्पादन फलन किसे कहते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता 9वां क्वेश्चन संतुलन मूल्य को समझाइए। अथवा आता है कीमत सीमा को समझाइए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, इसे देख लीजिए। और ठीक है, फिर 10वीं का अथवा आप यहाँ पर देखते 11वां क्वेश्चन आता है। तो इसे देख लीजिए। और 11वीं का अथवा, ठीक है, जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। और इसका आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, पीडीएफ की लिंक आपको दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है जन्मात्र समग्र मांग क्या है। अथवा आता उपभोग फलन क्या है। 15वां क्वेश्चन आता मितव्ययता का विरोधाभास समझाइए। और इसका अथवा आता बचत को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख घटक को समझाइए। 16वां क्वेश्चन आता बजट लाइन की धारणा को समझाइए। अथवा आता उपभोक्ता बजट की धारणा को समझाइए। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 18वां, ठीक है, 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आता है केंद्रीय बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए। इसका अथवा देते व्यापारिक केंद्र के 3 प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। 21वां क्वेश्चन आता है आपका 22वां क्वेश्चन आता है बजट के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके प्रश्न हैं इनका प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना। और साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन बाय बाय।